लेकिन सबसे पहले बात अपने देश की राजनीति से जुड़ी एक खबर पर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं मुसलमानों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर राजनीति में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी चुनाव होता है तो नजर मुस्लिम वोटर्स पर होती है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स जाएंगे किधर। आप तो जानते ही हैं देश के अंदर एक ऐसा भी माहौल बना दिया गया है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है, चाहे फिर उन्हें वोट किसी को भी देना पड़े। और इसी का फायदा उठाते हुए जो और पार्टियां हैं वो पार्टियां अब तक मुसलमानों का वोट लेती चली आई थी। बता रहे हैं जितना ज्यादा ओवैसी का विरोध किया जा रहा है उतने ज्यादा लोग मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं। बिहार के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस जैसी पार्टी से भी अच्छा प्रदर्शन एमआईएम ने किया बिहार में दर्ज की। 2017 में जब ये चुनाव हुआ था तो एमआईएम को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 8 सीटों पर जीत हासिल की है। और ये 8 सीटों पर जो जीत हुई है ये मुस्लिम इलाके में हुई है जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है। 19 से 20% बीएमसी चुनाव में मुसलमान वोट डालते हैं। अब तक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया करते थे, या समाजवादी पार्टी भी वहां पर लड़ती है, एनसीपी जिसके नवाब मलिक नेता हैं, ऐसी पार्टियों को वोट दिया करते थे। लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, ज्यादातर वोट जो है वो ओवैसी को मिला है। 2 सीटों पर अब तक जीते हुए थे, लेकिन अब 8 सीटों पर जीतकर ओवैसी के प्रत्याशी बीएमसी चुनाव में अपना कब्जा जमा चुके हैं। हालांकि जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में गया है। अब यहां पर भी कुछ लोग ओवैसी को ही कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत गई। अब प्रदर्शन देखिए कैसा रहा है। बीजेपी को 89 मिली है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 29 मिली है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 65, कांग्रेस को 24, एमआईएम को 8, एमएनएस को 6, एनसीपी को 3 और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। ओवैसी को जिन सीटों पर जीत मिली है अब तक इन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती चली आई थी या फिर एनसीपी जीतती थी, लेकिन मुस्लिमों ने अब की सबको छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की तरफ भागे। आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, दोस्तों इस विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं। यह हकीकत है दोस्तों। इस बार मुसलमान भले ही कितना भी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दें, समाजवादी पार्टी का साथ दें, लेकिन अब की इन पार्टियों से अलग हटकर मुसलमान एमआईएम के साथ भी जरूर जाएगा। अगर एमआईएम को गठबंधन में ये लोग शामिल नहीं करते हैं तो इन पार्टियों को मुस्लिम वोटर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जैसा बिहार के अंदर हुआ। देखिए एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी का हिमायती नहीं बन रहा हूं, ना मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक मुस्लिम लीडर आपके गठबंधन में शामिल होना चाहता है, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो आप उसको जगह क्यों नहीं देते हैं? क्यों उसके ऊपर आपने बीजेपी की बी टीम का टैग लगा दिया है? बिहार के अंदर भी कहा था ओवैसी ने कि मुझे गठबंधन में शामिल कर लो, मैं कुछ सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले जो यूपी का चुनाव हुआ था उसमें भी शामिल नहीं किया गया, और आने वाले यूपी के चुनाव में भी शायद ये लोग ओवैसी को गठबंधन में शामिल ना करें। जब भाई आप शामिल नहीं करोगे, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो तो चुनाव लड़ेंगे और जीतने के लिए फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े, मुस्लिमों का वोट कहीं से कहीं पर भी काटना पड़े। भाई हर इंसान जब लड़ता है तो जीत के लिए ही लड़ता है। इसलिए बेहतर होगा यूपी में महागठबंधन के लिए कि इनको शामिल कर ले।